जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कौशाम्बी और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का। कौशाम्बी जिले में समूह की 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी नगरपालिका मंझनपुर में मॉडल पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि समूह की 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, जो स्वावलंबी होकर अपने अपने घरों में स्वयं का उत्पाद तैयार कर रोजगार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार गरीबों का उत्थान करने के लिए तत्पर है। नगर पालिका मंझनपुर अशोक नगर वार्ड नंबर 10 में स्थापित मॉडल पार्क में परशुराम भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई। वहीं पर वीरांगना हुदा देवी, बिजली पासी और संत गाड़गे की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं किसानों को कम ब्याज पर ट्रैक्टरों का वितरण भी किया गया। कौशाम्बी जिले में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली पर्व में 80,000 के लगभग लोगों को उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया। कौशाम्बी जिले में 31,000 से अधिक लोक अदालत में वादों का निस्तारण कर 4 करोड़ से अधिक धनराशि वसूल की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आस्था मिश्रा ने बताया कि जिला अदालत में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, बैंक वसूली, दुर्घटना बीमा प्रतिकर, भूमि विवाद, चेक बाउंस के मामलों का सुनवाई कर निस्तारण किया गया। आयोजन में वादी और प्रतिवादी गणों को सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराया गया, जो न्यायालय में बहस कर मामलों का निस्तारण 31,000 वादों का निस्तारण कर 4 करोड़ 15 लाख धनराशि वसूल की गई। आयोजन का उद्घाटन जिला जज जयप्रकाश यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कौशाम्बी जिले में 22,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि स्थानों से गेहूं खरीद के लिए 42 खरीद केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें खाद्य विभाग के 15, पीसीएफ के 6, यूपीएससीएस के 4, पीसीयू के 5, एफसीआई के 2, नेफेड के 5 को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद की जाएगी। 12,585 किसानों द्वारा मोबाइल ऐप पर ऐप लोड कर घर से गेहूं की बिक्री की जा रही है। वहीं 1682 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। किसी भी शिकायत के लिए खरीद केंद्रों पर शिकायत पेटिका स्थापित की गई है। खरीद केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। कौशाम्बी जिले में स्मार्टफोन प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को वरदान साबित हो रहा है। अधीक्षण अभियंता श्याम नारायण ने बताया कि शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर घर घर लगाया जा रहा है, जो मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से मीटर चार्ज कर बिजली का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि 1,23,708 प्रीपेड मीटर कार्य कर रहे हैं, जबकि 95,448 उपभोक्ताओं ने मोबाइल ऐप का प्रयोग चालू कर दिया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा शेष 2,26,900 उपभोक्ताओं को जल्द ही प्रीपेड मीटर की सौगात देगा। कौशाम्बी जिले में 39 श्रमिक बच्चों का कक्षा 6 में अटल आवासीय विद्यालय प्रयागराज के लिए चयन किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कमलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग द्वारा 39 श्रमिकों के बच्चों का प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में स्थापित अटल आवासीय विद्यालय में 69 बच्चों का चयन सीमित है, जिसमें जिले के सिराथू तहसील के रामपुर धमावा गांव की श्रमिक छात्रा कीर्ति बौद्ध ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौशाम्बी जिले में बंदियों को गर्मी के मौसम में देखते हुए तरल पदार्थ और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। जेल अधीक्षक अजतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जेल में लगभग 600 से अधिक बंदी निरुद्ध हैं। गर्मी को देखते हुए बैरिकों में हवा का प्रबंध पंखों द्वारा किया गया है। बंदियों को तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। वहीं पर बंदियों को हल्का भोजन दिया जा रहा है। बंदियों के स्वास्थ्य की समय समय पर चिकित्सकों द्वारा जाँच की जा रही है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों को अस्पताल में भर्ती कर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। महिला बंदियों के साथ उपस्थित छोटे छोटे बच्चों को उमस भरी गर्मी के समय हल्का भोजन, दूध और बिस्किट दिया जा रहा है। कौशाम्बी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण का। गोरखपुर जिले में 4 मार्च को होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह लोगों ने एक दूसरे से होली खेली। इसके साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घंटाघर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोवा होलिकोत्सव समिति की ओर से आयोजित भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी नागरिकों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये आज भारत एहसास कर रहा है।
काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, महाकाल में महाकाल लोक धाम, केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का भव्य धाम, बद्रीनाथ में भव्य स्वरूप लेता भगवान बद्री विशाल का धाम, सोमनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरपुरी के भव्य स्वरूप का आनंद भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति कराता है। ये इसलिए संभव हो सका है कि भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशस्वी नेतृत्व है। इस नेतृत्व में विरासत का संरक्षण हो रहा है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हो रही है। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MMM में गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से बीते 9 सालों में वुमेन वर्क फोर्स 3 गुना बढ़ी है। वुमेन वर्क फोर्स का आंकड़ा 12 से बढ़कर 36% क्रॉस कर चुका है। वर्ष 2017 के पहले महिला सुरक्षा जहां एक बड़ी चुनौती थी, तो वहीं अब बिना भय के महिला का तेजी से कामकाजी होना समाज में सुरक्षा का एक मानक बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्ल्स हॉस्टल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 13 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत आएगी। गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने MMM में 4 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया और रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने एक पुस्तिका का भी अनावरण किया। 27 मार्च को चैत्र नवरात्रि की नवमी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन व हवन किया। इसके साथ ही मातृशक्ति के प्रति असीम श्रद्धा भाव से उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। नवमी तिथि के अनुष्ठान की कड़ी में गोरखनाथ मंदिर के अनक क्षेत्र में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में सीएम योगी ने नवदुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि के अनुष्ठान में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के पांव धोए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर माहौल के साथ सरकार रामराज्य की अवधारणा को साकार कर रही है। यहाँ हर सज्जन शक्ति का संरक्षण है, लेकिन दुर्जन शक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए संवेदना है, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। यूपी में विरासत का सम्मान भी है और विकास की गारंटी भी। प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि एवं श्री राम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज की अवधारणा से बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। हर एक क्षेत्र में विकास के साथ प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय, 65 लाख परिवारों को PM-CM आवास योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि 9 से 10 करोड़ लोगों को PM-CM जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने नवरात्र नवमी पर मंगल कामना करते हुए कहा कि चैत्र शुक्ल नवमी वासंतिक नवरात्र की सिद्धि प्रदान करने वाली, सुख समृद्धि और सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली पावन तिथि है। वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्री राम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र सबको प्रेरणा प्रदान करता है। मसीही समाज का 40 दिनों का उपवास चल रहा है। गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस अवसर पर 29 मार्च को पाम संडे मनाया गया, जिसमें विभिन्न गिरजाघर में जुलूस निकाला गया और प्रार्थना सभा आयोजित की गई। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।